गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 8 सितंबर और 8 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था कक्षा 3 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान में प्रखर राजस्थान अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई है। तो इस अभियान को 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है राजस्थान में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों राजस्थान में 5 सितंबर को कक्षा 3 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए प्रखर राजस्थान अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया था। इस दौरान प्रखर राजस्थान अभियान के तहत विद्यार्थियों में पढ़ने की क्षमता को विकसित किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूली बच्चों में भाषाई शिक्षा सुधार के लिए 5 सितंबर से 5 जनवरी 2026 तक इस अभियान को 90 दिनों तक चलाया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य कक्षा 3 से 8वीं तक के कमजोर विद्यार्थियों में भाषा संबंधी समझ और पढ़ने की क्षमता को बेहतर बनाना है। अभियान की शुरुआत में एआई आधारित ओआरएफ यानी ओरल रीडिंग फ्लुएंसी प्रणाली से बच्चों का टेस्ट किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन का रिवीजन। कल के क्वेश्चन थे भाषा एवं पुस्तकालय विभाग राजस्थान की ओर से हिंदी भाषा में उत्कृष्ट योगदान हेतु हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 से किसे नवाजा गया था। तो डॉक्टर हिमांशु भाटिया को हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 से नवाजा जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने किस बैंक के साथ एक एमओयू साइन किया। तो पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के साथ ये एमओयू साइन किया गया है। नेक्स्ट है इंडियन हेरिटेज होटल्स एसोसिएशन के 12वें एनुअल कन्वेंशन और 24वें एनुअल जनरल मीटिंग का आयोजन है वो कहाँ किया जा रहा है। तो जयपुर में 6 से 7 सितंबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का विधिक चेतना अभियान 2025 उड़ान 2.0 की शुरुआत है वो कब हुई है। तो 6 सितंबर को इस अभियान की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा जैसलमेर में कितने मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले विभिन्न सौर पार्कों के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी प्रदान की गई। तो कुल 26,400 मेगावाट इसकी क्षमता है जो कि बीकानेर रोड जैसलमेर में है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में 4 से 7 सितंबर तक गौ महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया। तो गौ महाकुंभ 2025 इसकी शुरुआत है वो जयपुर में हुई है और इसका शुभारंभ है वो पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो जयपुर में 4 से 7 सितंबर तक गौ महाकुंभ आयोजित हुआ। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में देवराहा बाबा गौ सेवा परिवार की ओर से गौ महाकुंभ 2025 का आयोजन है वो किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा की गई थी। 4 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक आयोजित इस गौ महाकुंभ की अगर बात करें तो इसमें भारतीय देसी नस्ल की अनेक गायें आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। साथ ही विभिन्न प्रकार के गौ आधारित उत्पादों की प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा आईसीएमआर ने सृष्टि प्रोजेक्ट की शुरुआत राजस्थान के किस जिले में की है। तो उदयपुर में सृष्टि प्रोजेक्ट की शुरुआत है वो की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो मृत जन्म यानी स्टिल बर्थ को कम करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने सृष्टि प्रोजेक्ट की शुरुआत है वो राजस्थान के उदयपुर जिले में की है। इसके तहत 15 सदस्यीय टीम उदयपुर जिले के गोगुंदा, भिंडर और मावली क्षेत्र के गांव-गांव पहुंच रही है। इस टीम के सदस्य उन माताओं से बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में मृत बच्चे को जन्म दिया है। इस रिसर्च का उद्देश्य मृत जन्म के पीछे का कारणों को समझकर ऐसा मॉडल तैयार करना जिसे मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। उनका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं की मनोस्थिति, गर्भावस्था के दौरान हुई समस्याएं, प्रसव के समय मिली सुविधाओं की पड़ताल करना है। प्रदेश में 1000 पर 7.1 मृत जन्म है। ये प्रोजेक्ट है वो ये बहुत ही ज़्यादा है। देश में भी अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा है वो प्रदेश में है और ये प्रोजेक्ट उदयपुर में 3 साल तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन जयपुर में कब होगा। तो राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में
8 सितंबर को, यानी आज ही इसका आयोजन है वो किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मसालों से जुड़े किसानों और व्यापारियों और निर्यातकों तथा अन्य मसाला हितधारकों के लिए कृषि विपणन विभाग या बोर्ड द्वारा एक दिवसीय राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन 8 सितंबर को बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में किया जा रहा है। इसमें प्रगतिशील जो मसाला उत्पादक, किसान और प्रसंस्करणकर्ता, निर्यातक, वैज्ञानिक और मसाला विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेंगे और इसी अवसर पर 226 करोड़ रुपए की लागत के 143 निर्माण कार्यों का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मसाला स्कीम फोल्डर और राज स्पाइस ऐप का भी विमोचन किया जाएगा। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, राज स्पाइस ऐप का भी विमोचन इस अवसर पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के जयपुर में 6 सितंबर को श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किसने किया? तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर में इसका उद्घाटन हुआ था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 6 सितंबर 2025 को मानसरोवर स्थित परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया। विप्र फाउंडेशन की ओर से निर्मित जयपुर में श्री परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च का निर्माण किया गया है। परशुराम ज्ञानपीठ सेंटर जो गरीब और प्रतिभावान युवाओं को यहाँ पर अवसर प्रदान करेगा और ये केवल रिसर्च ही नहीं बल्कि ज्ञान और संस्कृति का नया केंद्र बनेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में 50,000 करोड़ रुपए की लागत से 2800 मेगावाट क्षमता का न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित होगा? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 50,000 करोड़ रुपए की लागत से 2800 मेगावाट क्षमता का न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये बांसवाड़ा में स्थापित किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के बांसवाड़ा में करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित है 2800 मेगावाट क्षमता का न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। 2800 मेगावाट क्षमता वाला यह न्यूक्लियर पावर प्लांट राजस्थान का अब तक का सबसे बड़ा ऊर्जा प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इसके शुरू होने से न सिर्फ राज्य बल्कि देश भर में बिजली आपूर्ति को मजबूती मिलेगी, साथ ही हजारों युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी कब प्रदान की गई थी? तो 23 अगस्त 2025 इस डेट को विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को राजस्थान के मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की थी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना 23 अगस्त 2025 को राज्य मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी थी। इस योजना का लक्ष्य युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित करना है। 18 से 45 वर्ष के युवाओं को इस योजना के तहत वित्तीय संस्थानों में 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर तो कम ब्याज दर पर उपलब्ध होगा, जिसमें 8% ब्याज अनुदान भी मिलेगा। महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और दिव्यांगजन और ग्रामीण उद्यमियों और बुनकरों और शिल्पकारों को 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान मिलना का विशेष प्रावधान है। योजना में 25% या अधिकतम 5 लाख रुपए तक की मार्जिन मनी भी अनुदान भी शामिल है। तो सारे ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सत्य असत्य कथन में दे के आपसे ये फैक्ट है वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति का साहित्य श्री जो राष्ट्रीय सम्मान है वो किसे दिया जाएगा? जी हाँ दोस्तों, ये डॉक्टर पद्मजा शर्मा को मिलेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो डॉक्टर पद्मजा शर्मा इनको राष्ट्रीय साहित्य श्री सम्मान से नवाजा जाएगा। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति श्री डूंगरगढ़ ने 2025 के राष्ट्रीय पुरस्कारों का ऐलान किया था। समिति का सर्वोच्च जो मलाराम माली स्मृति साहित्य श्री सम्मान जो कि जोधपुर के साहित्यकार डॉक्टर पद्मजा शर्मा को उनके समग्र साहित्यिक अवदान हेतु प्रदान किया जाएगा। इनमें सम्मान स्वरूप 21,000 रुपये नगद प्रोत्साहन राशि, सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह और शॉल अर्पित किए जाएंगे। सम्मान समारोह 14 सितंबर को श्री डूंगरगढ़ में आयोजित होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी रिम्स जयपुर में स्थापित होगी। रिम्स के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसमें मुख्य सचिव है वो इसमें अध्यक्ष होंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो दोस्तों राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को उन्नत करते हुए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी रिम्स की स्थापना जयपुर में की जाएगी। यह संस्थान नई दिल्ली के एम्स की तर्ज पर विकसित होगा और इसको लेकर बिल भी विधानसभा में पारित किया गया था। इसमें सुपर स्पेशलिटी सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा। सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज के अधीन राज्य कैंसर संस्थान को भी इस रिम्स में शामिल किया जाएगा। रिम्स के निदेशक की नियुक्ति होगी और राज्य के मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान, इसका विमोचन किया गया था। ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो KJS ढिल्लन ने यह पुस्तक लिखी है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान का विमोचन किया। जनरल द्विवेदी ने इस पुस्तक को भारतीय सेना के साहस और जो व्यावसायिकता के प्रति एक श्रद्धांजलि बताया। यह पुस्तक सैन्य अभियानों पर शिक्षाविदों और शोधार्थियों के लिए एक आधारभूत संदर्भ मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC महिला वनडे विश्व कप 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2025 तक किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ICC महिला वनडे विश्व कप के तारीखों का ऐलान हो चुका है। भारत और श्रीलंका दोनों की मेज़बानी में 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2025 तक जो आयोजित किया जाएगा ICC महिला वनडे विश्व कप। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ICC महिला ODI विश्व कप 2025 का कार्यक्रम और टीमों की घोषणा की गई। महिला वनडे विश्व कप 30 सितंबर से लेकर 2 नवंबर 2025 तक भारत और श्रीलंका के 5 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। पाकिस्तान के मैच कोलंबो में आयोजित किए जाएंगे। 8 टीमें होगी, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान। राउंड रॉबिन प्रारूप में 28 लीग मैच खेले जाएंगे। नॉकआउट स्थल पाकिस्तान की योग्यता पर निर्भर करते हैं। ऑस्ट्रेलिया 7 खिताबों के साथ गत विजेता के रूप में प्रवेश इसमें करेगा। बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने किस बैंक के साथ एक MOU साइन किया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान सरकार के द्वारा किस विभाग के साथ एक MOU साइन किया गया है? किस बैंक के साथ है वो राजस्थान के वित्त विभाग ने MOU साइन किया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।